5 महिलाओं ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है। तो ये फोगाट बहनों की ही शिक्षा है, जिससे शिक्षा लेकर हर माँ बाप के मन में आई कि हम भी अपने बच्चे को क्यों ना खेल के मैदान में, कुश्ती के मैदान में उतारें। महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक की महिला कुश्ती से बाहर कर दिया गया। वजह था उनका 100 ग्राम वजन अधिक पाया जाना। आइए देखते हैं इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मपाल राठी पहलवान का क्या कहना है। मैं धर्मपाल राठी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ। मैं कहूँगा कि देश के लिए तो ये दुर्भाग्य की बात है ही कि देश की झोली में एक मेडल बिल्कुल तय था। मैं तो कहूँगा गोल्ड मेडल तय था। जिस तरीके से विनेश ने कल 3 फाइट जीती, मैंने उनका प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तीनों मैच देखे थे। जापानीज खिलाड़ी को लास्ट के 10 सेकंड में जिस तरीके से उन्होंने हराया, तो बहुत ही बहादुरी से उन्होंने उस तरीके से उस कुश्ती में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूक्रेन के खिलाड़ी को 2 अंकों के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और सेमीफाइनल में क्यूबा के खिलाड़ी को उन्होंने 5-0 से हराकर देश के लिए मेडल पक्का कर दिया था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि वो 100 ग्राम वजन के कारण उसे ओलंपिक डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये मैं तो कहूँगा कि विनेश के भाग्य में शायद जीत नहीं है। पिछली बार भी ओलंपिक में वो कामयाबी के नजदीक, बिल्कुल मेडल के नजदीक जाकर उनके पैर में चोट लगने के कारण बाहर होना पड़ा था, और इस बार अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण उसे बाहर होना पड़ा है। मैं देश के लिए ये खेल में मेडल नहीं आना एक देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं देश के राजनेताओं से जरूर कहना चाहूंगा, पार्टियों से जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि हम भी खिलाड़ी रहे हैं। हर खिलाड़ी की भावना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, उसकी खिलाड़ी की भावना अपने प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने देश के प्रति एक सच्ची, जिस तरीके से एक सैनिक की भारतीय बॉर्डर पर सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, ऐसे खिलाड़ी भी जब कोई इंटरनेशनल गेम होता है तो देश के लिए लड़ता है। जब कोई नेशनल या स्टेट लेवल पर गेम होता है तो अपने क्षेत्र व देश के प्रदेश के लिए लड़ता है। तो मैं कहना चाहूंगा नेताओं को, वो किसी दूसरी पार्टियों पर इस तरीके के छींटाके ना करें, क्योंकि ये अगर मेडल लेके आती विनेश, तो देश का हर आदमी, प्रधानमंत्री से लेकर एक विधायक से लेकर एक पंच सरपंच से लेकर हर आदमी खुशी से झूम रहा था कल कि भारत के लिए मेडल आ रहा है। आज हर आदमी, पक्ष व विपक्ष, हर आदमी दुखी है। मैं भी बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं कुश्ती की टीमें मेरी लगातार, मेरी टीमों में फोगाट बहनें भी रही हैं, गीता भी मेरी टीम में रही थी, संगीता भी। इस परिवार से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। भाई महावीर पहलवान ने जिस तरीके से बेटियों को कुश्ती में डालकर, तो सबसे पहले उन्होंने कुश्ती में अपनी बेटियों को कुश्ती लड़ाकर भारत का नाम विदेशों में रोशन किया। उससे हर महिला को शिक्षा मिली, हर लड़की को शिक्षा मिली, और महिलाएं उसके बाद में कुश्ती में उतरने लगी। आज उसी का नतीजा है कि देश में 5-5 महिला पहलवान भारत की तरफ से ओलंपिक लड़ रही हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है। ये सिर्फ महावीर पहलवान की देन है। मैं महावीर पहलवान भाई को अपनी तरफ से बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा, और उन्होंने जो ये कुश्ती में जो गौरवशाली काम किया है, इसके लिए मैं उनको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं कहूंगा हरियाणा की महिलाओं को नहीं, पूरे देश की महिलाओं को, उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे शिक्षा मिलती है कि महिला किसी से कम नहीं है। आज हमारे पुरुष पहलवानों में सिर्फ एक लड़का अमन 57 किलो में गया है, बाकी 5 महिलाओं ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है। तो ये फोगाट बहनों की ही शिक्षा है, जिससे शिक्षा लेकर
हर माँ बाप के मन में आई कि हम भी अपने बच्चे को क्यों ना खेल के मैदान में, कुश्ती के मैदान में उतारें। पूरा देश और पूरे देश की जनता आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है।